उर्दू का, और इसकी ये 1987 में छपी है बाय द वे। ये मिशकात शरीफ इंडिया वाली है, ये पाकिस्तान वाली नहीं है, ये इंडिया वाली है। तो इसकी दूसरे वाले में इसकी 51-20 आयत के मुताबिक कुरान की 5 सूरतें ऐसी थी जिन्होंने मोहम्मद को बूढ़ा कर दिया। तो जो उसकी 30 मर्दों की ताकत वो आधे बंदे के बराबर भी नहीं रह गई, वो बच्चे के बराबर भी नहीं रह गई, इतना बूढ़ा हो गया है। और अब उसकी जो बीवियां हैं वो तो अपनी पूरी ताकत में, वो तो उन्हें मोहम्मद को नहीं पूछती आप हम तेरी ताकत क्या करो, जब था उस वक्त था, अब तो कुछ भी नहीं, नाहल है, बुढ़ा बेवकूफ, कुछ भी नहीं है। और वो रात के वक्त बाकी मर्दों के पास जा रही है। अगर आप वाली में एक निकाले बुखारी का और उसके 869 को पढ़ लें तो आयशा कहती है कि अगर मोहम्मद को पता लगता ना कि उसकी बीवियां क्या करती हैं तो उनको कभी मस्जिद आने न देता। अगर अच्छी बात होती तो वह ना मना करता। उसको बात ही ऐसी थी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। सैमी सैमसन का एतराज या सैमी सैमसन का वो क्या कहते हैं बहतान आपने सुन लिया। आज मैं सैमी सैमसन को कोई गाली नहीं दूंगा। जब मैं जो इसके हवाले दिए हुए हैं, जो चीज़ मैं हकायक बयान करूंगा तो यकीनन आपका दिल चाहेगा कि आप सैमी सैमसन को सामने बिठाकर जूते मारें। तो सबसे पहले हम हदीस मुबारका देखते हैं। मिशकात शरीफ की हदीस मुबारका है, 51:30 यानी कि 51:20। हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हजरत अबू बकर सदीक रदियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज गुजार हुए कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो बूढ़े हो गए। फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे सूरह हूद, सूरह वाक़िया, सूरह मुरसलात, अम्मा यतसलौन और इज़ाल शम्स कुरत ने बूढ़ा कर दिया है। इसे तिरमिजी ने रिवायत किया है। ला यल जू अल नार वाली हदीस अबू हुरैरा पीछे किताबुल हजात में जहाद में मज़कूर हुई है। तो ये हदीस मुबारका है जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बूढ़े होने का बयान मिलता है। तो ये बूढ़ा होना ऐसा है कि ये जो 5 सूरह मुबारका है इनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कहारियत का यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफ़ते कहार का ज़्यादा जिक्र पाया जाता है। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो रहमान भी है, रहीम भी है। इन 5 सूरह मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सख्ती का, कहर का जिक्र है। और जो खौफ खुदा रखने वाले हैं यानी कि खौफ इलाही रखने वाले हैं, वो लोग जब ऐसी आयात मुबारका पढ़ते हैं तो उन पर एक तरह की एक तारी होती है, एक कैफियत तारी हो जाती है, जिसको हम बुढ़ापे से या बुजुर्गी से तशबीह दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप किसी बच्चे को देख लें, अगर वो डर जाए, खौफजदा हो जाए, तो वो बिल्कुल सुकून से, संजीदगी से, मैं आम मिसाल दे रहा हूँ, संजीदगी से बैठ जाएगा, बड़े बुजुर्गों के अंदाज में बैठ जाएगा। अगर वो खौफजदा नहीं है, फ्रेश है, यानी कि उसे किसी किस्म का खौफ नहीं है, फ्रेश है, तो फिर आप जो उसकी हरकतें देखेंगे तो आप यकीनन बच्चों के मामलात को अगर आप समझते हों तो वो जो हरकतें करते हैं, वो शरारतें करते हैं, तो ये वो वाला मामला है। वरना मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 30 मर्दों जितनी ताकत अता फरमाई और वो आखिर दम तक ताकत कायम रही। अब हम देखते हैं जो इसने हदीस मुबारका बयान करके जिसके बारे में इसने बेहद गलाजत का मुजाहरा किया, वो हदीस मुबारका है 869 यानी कि 869। हमसे अब्दुल्ला बिन यूसुफ तनीसी ने बयान किया, कहा कि हमें इमाम मालिक ने यहया बिन सईद से खबर दी, इनसे अमरा बिनते अब्दुर्रहमान ने, इनसे हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने, उन्होंने फरमाया कि हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने उन्होंने फरमाया कि आज औरतों में जो नई बातें पैदा हो गई हैं, अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें देख लेते तो इनको मस्जिद में आने से रोक देते, जिस तरह बनी इस्राइल की औरतों को रोक दिया गया था। मैंने पूछा, क्या बनी इस्राइल की औरतों को रोक दिया गया था? आप रदियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि हाँ,
अब आप ये देख लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाले ज़हरी के बाद का ये वाकया है। वसाले ज़हरी के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को मस्जिदों में आने से मना नहीं फरमाया, सिर्फ एक तरगीब देते थे कि रात के वक्त में जो है वो अंधेरे की वजह से औरतें घरों में नमाज पढ़ लें, और कोई मना नहीं फरमाया, कोई हुक्म नहीं दिया। अब ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे अक़दस के बाद, यानी कि वसाले ज़हरी के बाद, औरतों में किस किस्म की बातें पैदा हो गई थी, नए नए फैशन, नए नए अंदाज, पर्दे में थोड़ी बेएहतियाती। अब जो मुसलमान हैं वो इन मामलों में सख्त है, ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान मर्द, मुसलमान औरतें भी इन मामलात में सख्त हैं। अब ये जो बकवास कर रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात जो है वो नाउज़ बिल्लाह कोई गलत किस्म की गलत लाइन पे चल पड़ी, पूरे मुस्तनद इस्लामी लिटरेचर को उठा के देख लें, पूरे इस्लामी लिटरेचर को, कुरान पाक को, अहदीस मुबारका को, तमाम लिटरेचर को देख लें, आपको कहीं भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी बीवी गलत लाइन पर चलती नजर नहीं आएगी। आज अब सिर्फ इतना आपको लॉजिकल बता देता हूं कि आज आप ये देखते हैं कि मुसलमानों में अगर कोई ऐसा केस हो जाता है, इन केस हो जाता है, मीडिया की नजर में आ जाता है, और वो उसका मीडिया उसको टका के बेचता है, और उसके बाद फिर यहां तक मामला है कि मुसलमान, आज के मुसलमान जो निहायत ही कमजोर ईमान मुसलमान है, आज के मुसलमान इन मामलात में, औरतों के मामलात में इतने गैरतमंद हैं कि वो अदालतों में औरतों को ईंटें मार मार के कत्ल कर देते हैं ऐसे मामलात में, कि अगर औरतें बदी की तरफ चली जाए ये। और फिर तमाम दुनिया के जितने भी मज़ाहब हैं वो इसी बात पर बहुत ज़्यादा खाइफ रहते हैं इस्लाम से, कि जी इस्लाम औरतों को आज़ादी नहीं देता, जैसी वो उन्होंने आज़ादी दे रखी है। और इस्लाम जो है, मुसलमान जो है वो औरतों को आज़ादी नहीं देते, मुसलमान औरतों के साथ जुल्म करते हैं, ये करते वो करते, वो जैसे इल्ज़ामात लगाते रहते हैं। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे अक़दस में, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात वसाले ज़हरी के बाद अगर कोई भी मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुबारका उम्मुल मोमिनीन, यानी कि हमारी माँ, अगर कोई ऐसी हरकत करती तो आपका क्या ख्याल है? कोई सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कोई इन चीज़ों को इग्नोर कर देते? कतई नहीं हो सकता था। और सही अहदीस मुबारका में मिलता है कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके जिस्म अक़दस पर मक्खी को बैठना गवारा नहीं करता, तो कोई ऐसी गलत औरत को आपकी ज़ौजियत में कैसे गवारा फरमा लेगा? तो इसका मतलब आपने यकीनन मामला आपकी समझ में आ गया कि ये हर हवाले में हवाला बताता है, और उसके बाद जो इल्ज़ाम लगाता है, जो बहतान तराशी करता है उस हवाले के मद में या उस हवाले के ज़िमन में, वो आपकी समझ में आ गया कि ये किस किस्म की बेगैरती का मुज़ाहरा कर रहा है। अब हम आते हैं बाइबल की तरफ, यानी कि मसीहत की तरफ। मसीहत में क्या क्या गंदगियां, क्या क्या गलास्तें पाई जाती हैं, इसको हम देखेंगे। यिर्मयाह बाब 3 कहते हैं कि अगर, ये पहली आयत से शुरू कर रहा हूं, कहते हैं कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी को तलाक दे दे और वो उसके हाथ से जाकर किसी दूसरे मर्द की हो जाए, तो क्या वो पहला फिर उसके पास जाएगा? क्या वो जमीन नहायत नापाक ना होगी? लेकिन तूने तो बहुत से यारों के साथ बदकारी की है, क्या अब भी तू मेरी तरफ फिरेगी? खुदावंद फरमाता है, पहाड़ों की तरफ अपनी आंखें उठा और देख कौन सी जगह है जहां तूने बदकारी नहीं की। तू राह में उनके लिए इस तरह बैठी जिस तरह बियाबान में अरब। तूने अपने बदकारी और शरारत से जमीन को नापाक किया, इसलिए बारिश नहीं होती और आखिरी बरसात नहीं हुई। तेरी पेशानी फाहिशा की है और तुझको शर्म नहीं आती। क्या तू अब से मुझे पुकार कर ना कहेगी, आए मेरे बाप, तू मेरी जवानी का रहबर था? ये किसको कहा जा रहा है? यानी कि वो औरत जिसके बारे में बाइबल का खुदा कह रहा है
अब ये यहाँ पर वो आपके ज़हन में कोई चीज, अगर आपने हिंदू मत को पढ़ा हो, तो जो हिंदुओं का सबसे बड़ा गॉड है या खुदा है जिसने ये पूरी कायनात बनाई हिंदुओं के अकीदे के मुताबिक, वो भी अपनी बेटी पर आशिक हो गया था। आशिक हुआ, फिर उसका सर उतारा गया, बड़ा कहानी है वहां भी। तो क्या ये आयत अगर आप देखते हैं, ये हवाला जो मैं पढ़ रहा हूं, तो अभी पूरा नहीं हुआ, तो क्या आपके ज़हन में जिन्होंने हिंदू मत का ये मामला देखा हुआ या पढ़ा हुआ, या कोई अगर हिंदू देखेगा, तो क्या उसके ज़हन में ये चीज नहीं आएगी कि बाइबल का खुदा और हिंदुओं का वो खुदा, यानी कि बाइबल का जो कादर मुतलक खुदा है और हिंदुओं का कादर मुतलक खुदा सेम है इस मामले में। तो ये अब मैं आगे मजीद पढ़ रहा हूं। क्या उसका कहर हमेशा रहेगा? क्या वो उसे अब तक छोड़े रखेगा? देख, तू ऐसी बातें तो कह चुकी, लेकिन जहां तक तुझसे हो सका तूने बुरे काम किए। और यूसिया के बादशाह के याम में खुदावंद ने मुझसे फरमाया, क्या तूने देखा बरगश्ता इस्राएल ने क्या किया है? वो हर एक ऊंचे पहाड़ पर और हर एक हरे दरख्त के नीचे गई और वहां जाकर बदकारी की। और जब वो ये सब कुछ कर चुकी, तो मैंने कहा वो मेरी तरफ वापस आएगी, पर वो ना आई। और उसकी बेवफा बहन यहूदा ने ये हाल देखा। फिर मैंने देखा कि जब बरगश्ता इस्राएल की ज़नाकारी के सबब मैंने उसको तलाक दे दी। यानी कि ये देखें कि बाइबल के खुदा की बीवी का करतूत, बीवी के करतूत आपने देख लिए, आपने पढ़ लिए, मैंने स्कैन लगा दिया है, आपने पढ़ भी लिए, सुन भी लिए। ये बाइबल के खुदा की बीवी का तज़किरा है। अब इसमें ये अगर कोई कहे कि ये शायरों का वाकया है, ये है, वो है, उम्मत का वाकया है, तो क्या आप बाइबल के खुदा पर पाबंदी लगा सकते हैं कि वो शादी ना करे, औरतों से इख्तिलात ना करे, जबकि वो बदी करके पछताता है? बाइबल का खुदा क्या करता है? बदी करके पछताता है। तो क्या बाइबल का खुदा की ये औकात है, ये स्टैंडर्ड है मसीहत का, कि बाइबल का खुदा इतना कमजोर हो गया कि उसकी बीवी जो है वो कहां जा रही है? गैर मर्दों के पास जा रही है। ये मैंने सिर्फ एक हवाला पढ़ा है, बहुत सारे हवाले बाइबल में आपको बाइबल की खुदा की बदकार बीवी के मिलेंगे। इस लिहाज से बाइबल का खुदा भी बदकार, बाइबल के खुदा की बीवी भी बदकार, और बाइबल का दूसरा खुदा यानी कि यसू वो भी बदकार, और बाइबल की मरियम वो भी बदकार। और ये बदकारों की टोली, ये चीज हमेशा याद रखें, जो कंजर होता है, जो कंजर समझते हैं? कंजर समझते हैं आप? मैं थोड़ी सी डेफिनेशन कर दूं। वो जो अपनी बहनों बेटियों को बेचते हैं, जैसे बाइबल का खुदा बेचता है, जो अपनी बहनों बेटियों को बेचते हैं फहाशी के लिए, जिस्म फरोशी के लिए, वो लोग, उनका जहन क्या होता है? उनकी नजर में सारे ही कंजर होते हैं, उनकी नजर में सारे ही कंजर होते हैं। इसी तरह मसीही मुबल्लिगीन की नजर में सारे ही कंजर हैं, मगर मुसलमान हकीकत में, या मुसलमान या दीन इस्लाम एक गैरतमंद और इज्जत वाला मजहब, इज्जत वाला दीन है, और यही हकीकी दीन है। और जबकि ईसाइयत एक बेगैरत और कंजर मजहब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इस बेगैरत और कंजर दीन से जान छुड़ाकर आपको दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। देखिए दूसरा ग्रंथियों उसका चौथा बाब, उसकी चौथी आयत। यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है। इस जहान के खुदा ने यानी शैतान ने